आज ना मैं तुझे 3 बिजनेसमैन्स की एक बहुत ही इंस्पायरिंग सी स्टोरी बताती हूँ और उसे सुनने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम इसे अपने बिजनेस के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे। वे बहुत ही ज्ञानी थे, इसीलिए गांव के लोग उनके पास अक्सर अपनी समस्याओं का हल ढूंढने आ जाते थे। पड़ोस के ही गांव में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे। अपनी जिंदगी से थोड़ा परेशान थे। एक दिन उन्हें इन महात्मा जी के बारे में पता चलता है। दूसरे ही दिन वो तीनों महात्मा जी से मिलने पहुंच जाते हैं। महात्मा जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हो। महात्मा जी उनसे पूछते हैं, बताओ क्या समस्या है। पहला मित्र कहता है, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका हूँ। कोई रुचि नहीं रही अब। रोज उठो, दुकान जाओ, ग्राहकों के साथ दिन भर वाद विवाद करो, वही सारी घर की जिम्मेदारियाँ। कुछ नया नहीं है जिंदगी में, वही घिसी पिटी जिंदगी जी रहा हूँ। दूसरा मित्र कहता है, मुझे चुनौतियों का सामना करना बहुत पसंद है। मैं अक्सर ऐसी चुनौतियाँ अपने लिए खोज लेता हूँ, पर आज तक कभी भी मैं मंजिल तक नहीं पहुँच पाया हूँ। हमेशा निराशा ही हाथ आई है। महात्मा जी तीसरे मित्र से पूछते हैं, तुम्हारी क्या समस्या है। तीसरा मित्र मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो केवल आप जैसे महान व्यक्ति के दर्शन हेतु आया था और सोचा शायद इनकी समस्याओं से मुझे कोई सीख मिल जाए। तीनों के विचार सुनने के बाद महात्मा जी उनसे कहते हैं, अब तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। मेरी कुटिया से एक सीधी सड़क जाती है, उस पर तुम्हें चलकर लौटना होगा और जो सबसे पहले लौटेगा वो विजेता होगा। इतना सुनते ही पहला दोस्त निकल पड़ता है उस सड़क की ओर। हर्ष और उल्लास के साथ अपनी यात्रा आरंभ करता है। ये दोनों दोस्त अभी भी महात्मा जी के पास ही रहते हैं। महात्मा जी मुस्कुराते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ तुम्हें एक चमत्कारी फूल मिलेगा जो तुम्हें शक्ति और धैर्य प्रदान करेगा। उस फूल को पाना आसान नहीं है, पूरा पेड़ कांटों से भरा हुआ है। उस फूल को तुम्हें मेरे पास लेके आना है। इतना सुनते ही दूसरा मित्र तुरंत ही उस राह पे निकल पड़ता है। उसे अब फिर से अपनी जिंदगी में एक नई चुनौती मिल जाती है। महात्मा जी मुस्कुराते हुए उस तीसरे मित्र के सामने अपनी बात पूरी करते हैं। वो फूल हफ्ते में केवल एक ही दिन खिलता है। जाओ अब जाके उस फूल को मेरे पास ले आओ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। महात्मा जी आज्ञा दे देते हैं। अपने कुछ सवालों के जवाब मिलते ही वो निकल पड़ता है, लेकिन उस सड़क की ओर नहीं, दूसरी सड़क की ओर जो उसे गांव की तरफ ले जाती है। कुछ समय बाद पहला दोस्त उस राह पे बड़े उत्साह के साथ चलता है। वो काफ़ी रास्ता पार कर चुका होता है, बस इसी खुशी में वो आनंद से सफ़र तय करता है। दूसरा दोस्त, उसे बस उस फूल को जल्दी पाने की आस होती है, तो वो अपनी पूरी मेहनत लगा के तेज़ी से चलने लगता है। तीसरा दोस्त गांव में आसपास के लोगों से बातें करता है, दुकानों में यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। रविवार का वो दिन बीत जाता है। दूसरे दिन की सुबह पहला दोस्त अभी भी चल रहा है, पर अब उसे हल्की सी थकान महसूस होने लगी है। दूसरा दोस्त उसे रास्ते में कुछ लोग साइकिल पर दिखते हैं और वो उनकी मदद ले लेता है। तीसरा दोस्त आज वो अपनी यात्रा आरंभ करता है। कुछ समय तक उस राह पे चलता है और फिर एक पेड़ के नीचे विश्राम करता है, समय से भोजन करता है और फिर अपनी यात्रा पे निकल पड़ता है। उस राह पे चलते चलते सोमवार का दिन भी ऐसे ही बीत जाता है। मंगलवार की सुबह पहले दोस्त की अब हिम्मत टूटने लगती है। शरीर से अब शक्ति खत्म होने लगती है। दिन भर चलने के बाद थक के वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है। दूसरा दोस्त भी थोड़ा हताश होने लगता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कुछ रंग बिरंगी फूल उसे दिखाई देते हैं। वो मुस्कुराते हुए मन में सोचता है कि अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। हर फूल के पास जाके उसे ध्यान से देखता है, लेकिन उसे किसी भी पौधे में कांटे नहीं दिखते हैं। सोचता है शायद इनमें से वो कोई फूल नहीं है और आगे बढ़ जाता है। तीसरा दोस्त एक गार्डन में कुछ बच्चों के साथ समय व्यतीत करता है।
बुधवार की वो सुबह पहले दोस्त की आंख खुलती है और उसे समझ आता है कि वो राह भटक गया है। 2 मिनट शांत होकर सोचता है, मैं यहाँ क्यों आया था? मुझे कहाँ तक चल के वापस लौटना था? इस प्रतियोगिता के नियम क्या थे? ऐसा लग रहा है इस राह का कोई अंत ही नहीं है, बस चलते ही जा रहा हूँ। इन सारे सवालों के जवाब मुझे महात्मा जी से ही मिलेंगे। वो आसपास के लोगों से महात्मा जी का पता पूछ के उस राह पे फिर से निकल पड़ता है। दूसरा दोस्त एक बड़े मैदान के पास पहुंचता है जहां उसे बहुत फूल दिखते हैं, लेकिन जब सामने जाता है तो उसे समझ नहीं आता है कि वो चमत्कारी फूल कौन सा है। वो उसे पहचानने में असमर्थ हो जाता है और खुद से कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी में मंजिल कभी हासिल नहीं होती। हार मान के वापस महात्मा जी के पास चल पड़ता है। तीसरा दोस्त सुबह सुबह उस पेड़ के पास जा पहुंचता है। कुछ समय इंतजार करने के बाद वो फूल खिलता है। वो उस फूल को तोड़ता है, उसे नमन करता है और एक छोटी सी तांबे की डब्बी में डाल लेता है। अब वो वापस महात्मा जी से मिलने निकल पड़ता है। थोड़ी थोड़ी देर में वो डब्बी को खोल के फूल के ऊपर कुछ पानी की बूंदें छिड़क देता। राह में अगर कहीं कोई मिल जाए तो रुक के कुछ समय उसके साथ बात कर लेता। तीनों दोस्त अब महात्मा जी के पास आके पहुंचते हैं। पहला दोस्त अपने सारे विचार उनके सामने रख देता है और अंत में कहता है, महात्मा जी, उस राह पे चल के तो मेरी हालत वैसी ही हो गई थी जैसी मेरी जिंदगी है, जो मेरी समस्या है। बस चलते ही जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है कब तक कहाँ तक चलना है। दूसरा दोस्त कहता है, मैं वहाँ तक पहुँचा लेकिन मैं उस फूल को पहचान नहीं पाया। हमेशा से मेरे साथ यही होता है, मुझे सफलता कभी नहीं मिलती, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं। तीसरा दोस्त महात्मा जी के चरणों में वो फूल को अर्जित करता है। ये देख दोनों दोस्त हैरान हो जाते हैं। महात्मा जी उस तीसरे दोस्त से पूछते हैं कि विस्तार से बताओ, ये तुमने कैसे हासिल की? उस दोस्त ने पहले दोस्त से कहा, जब महात्मा जी ने हमें उस राह पे चलने के लिए कहा तो मेरे मन में पहला सवाल आया कि हमें उस राह पे क्यों चलना है। इस प्रश्न का उत्तर जाने बिना ही तुम चल पड़े। महात्मा जी ने कहा कि हमें एक चमत्कारी फूल लाना है, तो मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि कौन सा फूल। ये बिना जाने ही तुम भी निकल लिए। तब भी मेरे मन में कुछ प्रश्न थे जिनके जवाब मैंने महात्मा जी से हासिल किए। फूल कैसा है, कौन से रंग का है, किस दिन और किस समय खिलता है, कितनी दूरी पे है वो फूल, तोड़ने के बाद कहीं उसकी चमत्कारी शक्तियाँ खत्म तो नहीं हो जाएंगी, कैसे उसकी शक्तियों को संभाल के रखा जाए। उन सवालों के जवाब मिलने से मुझे मेरा लक्ष्य मिला कि एक नीले रंग का फूल जो कांटों के पेड़ पे उगता है, यहाँ से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पे पाया जाता है। फूल केवल बुधवार के दिन सुबह 6 बजे खिलता है। तांबे के बर्तन में रखने से वो सदैव जीवित रहता है। अब मुझे बुधवार सुबह तक वहाँ पहुँचना था, तो मैंने वो आधा दिन गांव में बिताया और सारी आवश्यक चीज़ें अपने पास रख ली। रात भर आराम करके मैंने सुबह यात्रा आरंभ की। गांव वालों से बातचीत करके मैंने ज्ञान बटोर लिया और अपने लिए छोटे छोटे पड़ाव तय कर लिए। एक दिन में मुझे करीबन 20 किलोमीटर चलना था। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता गया। रास्ते में रुक के विश्राम भी किया, समय से भोजन भी किया और अपनी थकान भी उतारी। मुझे खेलकूद में बहुत रुचि है, तो एक दिन मुझे बच्चों के साथ खेलने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैंने अपने आप को वो उपहार दिया क्योंकि मैं काफ़ी पड़ाव तय कर चुका था। उससे मुझे एक अच्छा ब्रेक भी मिला और मैं फिर उत्साह के साथ अपनी राह पे चल पड़ा। ऐसे ही छोटे छोटे पड़ाव पार करते हुए मैं उस पेड़ के पास जा पहुंचा। गांव से मैं डब्बी लेते हुए आया था। उस फूल को उस डब्बी में रखा और अपनी राह पे निकल पड़ा। बच्चों के साथ खेलते हुए मुझे समझ आया कि बीच बीच में पानी पीते रहने से ताकत बनी रहती है, तो मैंने भी वही किया, बस बार बार उस फूल को थोड़ा थोड़ा पानी देते आ रहा था। अब रास्ते में मुझे वही गांव वाले मिले जिनसे मुझे कुछ ज्ञान मिला था, तो रुक के मैं उनसे कुछ बात कर लेता। बस अपनी योजना के मुताबिक मैं सफलतापूर्वक ये फूल यहाँ तक ले आया। ये सब सुनते ही दोनों दोस्त अचंभित हो जाते हैं।
वे दोनों महात्मा जी से पूछते हैं कि आखिर क्या खास है इस चमत्कारी फूल में। महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये एक साधारण सा ही फूल है, लेकिन इसे सही तरीके से हासिल करके तुम्हारे तीसरे दोस्त का आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ गया है। हर चुनौती को सही तरीके से जीतने का रास्ता उसे मिल गया है और यही चीज़ उसे सफलता की ओर ले जाएगी और उस सफलता को वो हमेशा कायम रख पाएगा जिस तरह वो इस फूल को संभाल कर यहाँ तक ले आया था। वे दोनों दोस्त अब भी मन में विचार कर रहे होते हैं कि जब इस फूल में कोई चमत्कारी शक्तियाँ ही नहीं हैं तो महात्मा जी ने हमसे ये कार्य करने के लिए क्यों कहा। उनके मन की बात को पढ़ते हुए महात्मा जी उनसे कहते हैं कि यही तुम्हारी समस्या का निदान है। तुम्हें तुम्हारे जीवन में एक लक्ष्य चाहिए। एक लक्ष्य बनाओ अपनी ज़िंदगी में, जिसे पाने के लिए छोटे छोटे पड़ाव तय करो। जब लक्ष्य रहेगा तो उसे पाने की चाह रहेगी। हर दिन कुछ नया सीखने मिलेगा। अपनी ज़िंदगी में तुम रुचि लेने लगोगे। तुम तीनों एक ही राह पे चले थे। तुम दोनों ने अपनी भूख प्यास सब कुछ त्याग कर लिया, लेकिन तुम्हें निराशा ही हाथ आई। लेकिन तुम्हारे दोस्त ने अपनी भूख नहीं त्यागी, ना अपनी प्यास त्यागी, अपनी रुचियों का ध्यान रखा और समय से अपनी सफलता को प्राप्त किया। बस हमें भी वही करना है। छोटे छोटे पड़ाव तय करो, एक लक्ष्य धारण करो और उस लक्ष्य को हासिल करने की हमेशा प्रयत्न करते रहो। मैं इसे अपनी लाइफ के साथ अच्छे से रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। इन स्टैटिस्टिक्स से शायद तू समझ पाए। हम में से 90% लोग उस पहले दोस्त की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। रोज का काम करना है, खाना है, जीना है। लाइफ में कोई एम नहीं है, कोई गोल्स नहीं है। जैसा चल रहा है चलने दो और अपनी लाइफ को कोसते रहो। 7% लोग उस सेकंड दोस्त की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। गोल्स तो सेट कर लेते हैं, शुरू में अपनी जी जान लगा के उस पर काम करते हैं। फिर कुछ समय बाद जब रिजल्ट्स नहीं मिलते तो या तो उसे भूल जाएंगे या निराश होके उसके ऊपर काम करना छोड़ देते हैं। सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो इस थर्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जिनका लाइफ में कोई गोल है, एम्बिशन है, जो अपनी सूझबूझ, अपनी कड़ी मेहनत से समय रहते अपनी सक्सेस को हासिल करते हैं। गोल्स का अगर कोई बढ़िया एग्जाम्पल देखना है तो हम आईटी इंडस्ट्री में जो आईटी कंपनीज है उनसे सीख सकते हैं। वो लोग अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए ईयरली गोल सेट करते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए उनके पास क्वार्टरली गोल सेट करने का ऑप्शन होता है। लेकिन मैक्सिमम लोग उन गोल्स को बर्डन समझते हैं। बस भरना है इसीलिए फॉर्मेलिटी के लिए भर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि इसके थ्रू वो अपने एक सक्सेसफुल फ्यूचर की झलक देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली अपने फ्यूचर को एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं। मैनेजर महात्मा जी की तरह उन्हें सही राह दिखाते हैं, लेकिन वो उसे भी बोझ समझ लेते हैं। जब लक्ष्य आपके सामने है तो आप उसे पाने की चाह रखते हो। बेमन से जो काम करते थे अब वो लगाव और उत्साह के साथ करते हो। छोटे छोटे पड़ाव पार करके अब मोनोटोनस लाइफ में भी प्रोग्रेस दिखने लगती है। अंत में उस फूल को पाके आत्मविश्वास और धैर्य की प्राप्ति होती है। एट दी एंड मैं यही कहूँगी कि गोल्स बहुत आसानी से आपको अपनी सक्सेसफुल लाइफ तक ले जा सकते हैं। तो अपने करियर में, अपनी लाइफ में एक गोल रखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये स्टोरी, ये कंसेप्ट पसंद आया हो तो इस सीरीज़ का एक भी एपिसोड आपसे मिस ना हो, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे साथ इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।